नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि शरद पवार के पोते रोहित पवार के बारामती एग्रो पर ईडी का छापा है। यानी रोहित पवार की कंपनी पर ईडी ने छापेमारी की है और इसके अलावा 6 अलग अलग जगहों में महाराष्ट्र के इस वक्त जो है ईडी की छापेमारी देखने के लिए मिली है और इस मामले में जांच जो है वो देखने के लिए मिल रही है। इस बता दें आपको कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया द्वारा इस मामले की शिकायत ईडी से की गई थी, जिसके बाद अभी ईडी द्वारा शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार के बारामती एग्रो पर ईडी ने छापा मारा है। 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार चल रही है। तो महाराष्ट्र के बारामती जिले से बड़ी खबर सामने आई है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ईडी ने शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से बारामती एग्रो पर छापा मारा। सुबह ईडी की टीम बारामती एग्रो पहुंची और कंपनी का दफ्तर अन्य लोगों के लिए बंद कर दिया गया। इस कंपनी के मालिक और जो है विधायक रोहित पवार हैं। दरअसल अजीत पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से पवार परिवार में फूट पड़ गई थी। अब ऐसे में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार सांसद सुप्रिया सुले बड़े पवार के साथ रहे। विपक्षी पार्टी में शामिल रोहित पवार की कंपनियां केंद्र और राज्य एजेंसियों के रडार पर है। उधर कंपनी प्रशासन की ओर से किसी ने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कन्नड़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को लेकर ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक रोहित पवार की बारामती एग्रो कंपनी ने इस फैक्ट्री को नीलामी में केवल 50 करोड़ रुपए में खरीदा और उन्होंने दावा किया कि नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था। इसके लिए उन्होंने राज्य सहकारी बैंक पर भी निशाना साधा। जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, इसके बाद रोहित पवार का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो सामने आया। रोहित पवार ने पोस्ट किया कि यह स्वाभिमानी महाराष्ट्र के प्रगतिशील विचारों का चेहरा है, जिन्होंने पीढ़ियों तक महाराष्ट्रीय धर्म को संरक्षित और पोषित किया है। महाराष्ट्र की धरती पर संघर्ष का एक लंबा इतिहास भी है, क्योंकि इन महान विभूतियों ने हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना भी सिखाया है और इसीलिए एक मराठी व्यक्ति के रूप में सभी को महाराष्ट्र के धर्म की रक्षा और संरक्षण के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। रोहित का शरद पवार से आखिर क्या रिश्ता है? तो रोहित पवार वर्तमान में शरद पवार के सबसे खास माने जाते हैं। अजीत पवार के अलग होने के बाद भी रोहित अपने शरद पवार के साथ बने रहे। रोहित के दादा का नाम अप्पा साहेब है, जो शरद के बड़े भाई थे। दरअसल शरद पवार के 4 भाई बहन थे। सबसे बड़े अप्पा साहब थे, उनसे छोटे अनंत राव थे, जिनके बेटे अजीत पवार है। इस लिहाज से शरद पवार और रोहित के बीच दादा पोते का रिश्ता है। अब शरद पवार से राजनीतिक जो गुण है वो सीख रहे थे। शरद पवार को राजनीतिक का मास्टर माना जाता है। पोते रोहित पवार शरद पवार से राजनीतिक के गुण सीख रहे थे। वो पवार परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो राजनीति में सक्रिय हुई। साल 2017 में रोहित बारामती से जिला परिषद का चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार के ताकतवर मंत्री राम शिंदे को चुनाव हराया था। रोहित इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। रोहित पवार फिलहाल महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार के बारामती एग्रो पर ईडी ने छापा मारा है और अब ये 6 अलग अलग जगहों पर जांच चल रही है। तो महाराष्ट्र के बारामती जिले से ये बड़ी खबर है, जहां पर जैसा कि हमने आपको बताया कि शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से बारामती एग्रो छापा पड़ा है और सुबह ईडी की टीम बारामती एग्रो पहुंची थी और कंपनी का दफ्तर बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया। और इसी कंपनी के मालिक जो है वो रोहित पवार है। और अजीत पवार के राज्यों में, अगर आप कहेंगे राज्य सरकार में शामिल होने के बाद भी पवार परिवार में फूट पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी रोहित पवार जो है शरद पवार के साथ ही रहे और सुप्रिया सुले भी शरद पवार के साथ ही रही। अब ऐसे में कंपनी प्रशासन की ओर से किसी ने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक कोई जानकारी भी इस ऑफिशियल तौर पर भी नहीं दी गई है। और ये सारा मामला जो है बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया
के बोलने के बाद, ये कहिए कि कंप्लेंट करने के बाद शुरू हुई है। जहाँ पर हम आपको बता दें कि जो कृत सोमैया है उनकी अगर हम बात करें तो कृत सोमैया ने ही कन्नड़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को लेकर ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी और विधायक रोहित पवार की बारामती एग्रो कंपनी ने इस फैक्ट्री को नीलामी में केवल 50 करोड़ रुपए में खरीदा था। उन्होंने दावा किया कि नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था और इसके लिए उन्होंने राज्य सहकारी बैंक पर भी जमकर निशाना साधा था। अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, इसके बाद रोहित पवार का जो पोस्ट है वो सामने आया है। रोहित पवार इस मामले पर अपनी राय और प्रतिक्रिया जो है देते हुए नजर आए हैं और रोहित पवार ने पोस्ट डालकर लिखा है कि यह स्वाभिमानी महाराष्ट्र के प्रगतिशील विचारों का चेहरा है, जिन्होंने पीढ़ियों तक महाराष्ट्रीय धर्म को संरक्षित और पोषित किया है। महाराष्ट्र की धरती पर संघर्ष का एक लंबा इतिहास भी है, क्योंकि इन महान विभूतियों ने हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना भी सिखाया है और इसीलिए एक मराठी व्यक्ति के रूप में सभी को महाराष्ट्र के धर्म की रक्षा और संरक्षण के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा जो है उनके द्वारा पोस्ट डालकर कहा गया है। यानी साफ तौर पर रोहित पवार की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ शरद पवार ने भी कहा कि राम मंदिर को लेकर भी उनका बयान था कि मैं इतना पूजा पाठ नहीं करता हूँ, अच्छा हुआ कि चीज़ें आई नहीं मेरे पास। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो रोहित पवार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी की इस मामले में एंट्री हो गई है और ईडी अब इस मामले में पूरी तरीके से जांच कर रही है, इस मामले में जो है चीज़ें पता लगाने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि शरद पवार जो है रोहित पवार को काफ़ी अपना करीबी मानते हैं, उनको अपनी छत्र छाया में अगर आप कहेंगे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव करने का जो है प्रयास कर रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अगस्त 2019 में प्राथमिकी इनके खिलाफ दर्ज की थी, जिसके बाद धन संशोधन का यह मामला जो है सामने आया था, जिस मामले में अब रोहित पवार फंसते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सूत्र कहा कि ईडी का आरोप है कि बारामती एग्रो ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से उच्च मूल्य के ऋण लिए थे, जो या तो अवनीत रहे या धन का दुरुपयोग किया गया। जिसने यह भी दावा किया कि शरद पवार के करीबी लोग जो है बैंक के निर्देशक मंडल में थे और उन्होंने ही बारामती एग्रो और कई अन्य कंपनियों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही जो है ये ऋण यानी ये कर्ज जो है दिया था। कथित तौर पर इन ऋणों का भुगतान भी नहीं किया गया। मुंबई पुलिस ने एक सहकारी बैंक घोटाले में अजीत पवार, शरद पवार और 70 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उस साल बाद में एक क्लोजर रिपोर्ट जो है दायर की गई थी। अब अजीत पवार के पिछले साल अपने चाचा शरद पवार से खिलाफ बगावत कर दी और वो जो है जाकर इंडिया में मिल गए, जिसके बाद छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन कर दिया गया और उन्होंने जुलाई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ईडी की ताजा छापेमारी अब ऐसे समय हुई है जब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को विभिन्न मामलों में जो है तलब किया गया है, समन जारी किया गया है। ये तीनों और उनकी पार्टियां विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष का नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन की सदस्य है। इनका आरोप है कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है कर रही है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोहित पवार की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में रोहित पवार को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है और कृत सोमैया की रिपोर्ट पर क्या कुछ और एक्शन जो है ईडी लेती हुई नजर आती है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और शरद पवार के पोते रोहित पवार की कंपनी पर छापा मारा है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में अन्य 6 जगहों पर भी छापेमारी को अंजाम दिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।